For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। अरे दबंग 3 का टाइटल ट्रैक यस यानी कि हुड़ हुड़ दबंग फाइनली कंप्लीट हो चुका है यार। अभी मतलब इतना ज़्यादा सलमान इतने फुल फ्लो में दबंग की शूटिंग करेंगे ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सलमान खान जो हैं दबंग 1 दबंग 2 की पॉपुलैरिटी के बाद ऑफकोर्स दबंग 3 तो लेकर आ ही रहे हैं। प्रभु देवा डायरेक्ट कर रहे हैं, अरबाज खान होंगे, सोनाक्षी सिन्हा होंगी, बहुत सारी स्टार कास्ट होगी और ये सारी बातें तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। लेकिन न्यू बात यह है कि एक तो अभी ही अनाउंसमेंट हुई थी कि दबंग 3 की शूटिंग शुरू हो चुकी है और उसके बाद आज सलमान खान ने ये अनाउंस कर दिया है कि दबंग 3 का फर्स्ट सॉन्ग यस यानी हुड़ हुड़ दबंग टाइटल ट्रैक, जो कि एक तरह से पहचान है इस फिल्म की, टाइटल ट्रैक को फाइनली शूट कर लिया गया है। वाओ, इज़न्ट दैट एक्साइटिंग। मतलब इतनी जल्दी सलमान इतनी धूम धड़ाके से एक तो फिल्म शूट कर रहे हैं, अभी भारत की रैप करके फिर फटाफट से उन्होंने दबंग 3 की शूटिंग शुरू की। फिर दबंग 3 की शूटिंग शुरू होते ही उन्होंने फटाफट से दबंग टाइटल ट्रैक को फिनिश कर लिया है। मतलब कि इतनी स्पीड से ये गाड़ी भाग रही है। अब मुझे टेंशन इस बात की हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि फटाक से भारत के साथ साथ दबंग भी रिलीज हो जाए, जोक्स अपार्ट। बट जिस स्पीड से सलमान ऑफ कोर्स काम कर रहे हैं, पूरी टीम जो है, पूरी कास्टिंग क्रू जो है वो पूरी मेहनत के साथ काम कर रही है, तो देखना ज़रूर दिलचस्प होगा कि जब ये सॉन्ग बाहर आएगा तो ऑडियंस कितना एक्साइटेड होगी। और मैं ऐसे ही दबंग से रिलेटेड, सलमान से रिलेटेड और भारत से रिलेटेड हर एक गॉसिप आपके पास लाती रहूँगी, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। सो प्लीज़ चैनल यहाँ पे सब्सक्राइब करो, यहाँ पे लाइक करो और वीडियो के नीचे कॉमेंट्स करो। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। सलमान खान को टैलेंट की काफी अच्छी पहचान है और जब भी उनकी किसी टैलेंटेड आर्टिस्ट से मुलाकात होती है तो वो उसकी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते। फिल्म बागी 2 में दिशा पाटनी की एक्टिंग को देखते हुए सलमान ने उन्हें अपनी आगामी फिल्म भारत में रोल ऑफर किया और फिल्म भारत की शूटिंग के दौरान दिशा के प्रोफेशनलिज्म, उनके डांस, एक्टिंग और एक्शन स्किल से इम्प्रेस्ड होकर सलमान ने उन्हें अपनी फिल्म किक 2 में कास्ट करने का फैसला लिया। अब इस मूव से दिशा का करियर ग्राफ और भी ऊंचा हो जाएगा। कुछ महीने पहले ही साजिद नाडियाडवाला ने कंफर्म किया था कि वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। तो अब इस बार सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस के साथ साथ दिशा पाटनी भी अपनी एक्टिंग एक्यूमेंट से हमें करेंगी इम्प्रेस। तो है ना ये एक्साइटिंग खबर? अपनी राय हमें जरूर बताएं। अभी तो दबंग 3 की शूटिंग शुरू हुई थी और फिल्म एक कंट्रोवर्सी के चलते लीगल ट्रबल में फंस गई। लेकिन 5 दिनों के अंदर ऐसा क्या हुआ? दबंग 3 की शूटिंग 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में शुरू हुई और सेट्स की पिक्चर्स ऑलरेडी वायरल होने लगी। अब इन पिक्स को देखकर जहां सलमान के फैंस खुश हो रहे थे, वहीं कुछ लोगों ने नोटिस किया कि नर्मदा नदी के घाट पर एक शिवलिंग को ढक दिया गया है। अब कई लोग इस पिक को देखकर ऑफेंड हुए और देखते ही देखते ये इशू इतना बड़ा हो गया कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पर लॉगर हेड्स पर आ गए। कुछ लोग इस बात के लिए सलमान खान के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाना चाहते थे और दबंग 3 को भी बॉयकॉट करना चाहते थे, लेकिन आखिर सलमान खान ने खुद आगे होकर इस इशू को क्लैरिफाई किया और सभी को कहा ताकि वो खंडित ना हो। अब सलमान के एक्सप्लेनेशन ने पूरी टीम को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। लेकिन क्या ये लोग इस एक्सप्लेनेशन से कन्विंस होंगे या फिर अपने प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे, ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल बस इतना ही, मगर बॉलीवुड की ऐसी ही लेटेस्ट और कंट्रोवर्शियल खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपने कमेंट्स नीचे सेक्शन में शेयर करते रहिए। फर्स्ट अप्रैल को मध्य प्रदेश के महेश्वर इलाके में दबंग 3 की शूटिंग जोरों शोरों से शुरू हुई और फिर हमने सलमान के बिहाइंड द सीन्स की कुछ पिक्स भी देखी और साथ ही उनके पहले गाने की एक झलक भी। फिर अचानक फिल्म की शूटिंग रुक गई और फैंस हैरान रह गए कि आखिर क्या हुआ जो शूटिंग रुक गई। वेल, कोई बड़ी बात नहीं। एक्चुअली मेकर्स ने इस फिल्म की शूटिंग महेश्वर में नहीं बल्कि इंदौर के पास के मंदू लोकेशन में प्लान की है। यहाँ एक धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस शूट होगा जिसके लिए 200 जूनियर आर्टिस्ट को भी हायर किया गया है और इस
एक्शन सीक्वेंस का स्केड्यूल 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलेगा। अब इतने बड़े स्केल पर शूट हो रहे इस एक्शन सीक्वेंस के बारे में जानकर तो ऐसा लग रहा है कि ये सीन फिल्म का क्लाइमेक्स हो सकता है, पर फिलहाल इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जब तक हम आपको फिल्म के इस एक्शन सीक्वेंस की और अपडेट्स दे रहे हैं, आप भी अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करते रहिए। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sir, he's taken. Yes, sir. यहाँ पे दे दें पीछे। जी। नाम क्या है? हाँ? हाँ? आहिर। अरे वाह। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sir, he's taken. Yes, sir. यहाँ पे दे दें पीछे। जी। नाम क्या है? हाँ? हाँ? आहिर। अरे वाह। बॉलीवुड में इन दिनों बायोपिक्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी को कंसिडर करते हुए दीपिका पादुकोण भी इस बायोपिक मैनिया का हिस्सा बन गई हैं। जी हाँ, दीपिका ने शादी से पहले ही मेघना गुलजार की फिल्म छपाक साइन की थी, जहां वो एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी पर बेस्ड कैरेक्टर मालती का रोल निभाती नजर आएंगी। दीपिका ने इस इंटेंस रोल के लिए काफी मेहनत की है और जब से उनका फर्स्ट लुक आउट हुआ है, तब से ऑडियंस तो मानो हैरान ही रह गई है। एसिड अटैक विक्टिम के रूप में डिप्पी का चेहरा इतना ट्रांसफॉर्म हुआ कि देखने वालों के रोंगटे ही खड़े हो गए और जिस निडरता के साथ डिप्पी अपने इस लुक के साथ दिल्ली की सड़कों पर चल रही थी, वो देखकर तो हमने भी उनका लोहा मान लिया। जी हाँ, जब से डिप्पी के फैंस को पता चला कि वो दिल्ली में शूट कर रही हैं, तो सड़क पर उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा हो गई और डिप्पी ने अपने स्वैगी अंदाज में उनके बीच जाकर उन्हें वेव भी किया। बस फर्क इतना था कि उन्होंने अपने एसिड अटैक विक्टिम के मेकअप को हटाया नहीं और सच में ये एक काफी ब्रेव मूव था और ऐसा सिर्फ दीपिका जैसी कॉन्फिडेंट और टैलेंटेड एक्ट्रेस ही कर सकती है ना? सलमान खान एक वर्सेटाइल एक्टर ही नहीं बल्कि एक वर्सेटाइल प्रोड्यूसर भी हैं। हाल ही में उन्होंने एक अनोखी लव स्टोरी नोटबुक को प्रोड्यूस किया था, जिसके जरिए उन्होंने 2 नए आर्टिस्ट्स को डेब्यू करने का मौका दिया। अब इस फिल्म की रिलीज के बाद सलमान ऑलरेडी अपना अगला प्रोडक्शन वेंचर भी फाइनल कर चुके हैं। जी हाँ, हाल ही आ रही रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान खान जल्द ही एक हॉरर फिल्म बनाने वाले हैं और इस फिल्म का टाइटल होगा आदमखोर। सलमान ने इस टाइटल को रजिस्टर भी कर लिया है और सालों पहले बनी फिल्म सूर्यवंशी के बाद पहली बार सलमान हॉरर जॉनर को एक्सप्लोर करते नजर आएंगे। खैर, प्रोडक्शन के अलावा सलमान अपनी आगामी फिल्म भारत के पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में भी इन्वॉल्व हैं और साथ ही उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी फिल्म दबंग 3 की शूटिंग भी किक स्टार्ट की है। एक्टिंग हो या फिर सिंगिंग, प्रोडक्शन हो या प्रमोशन, सलमान हर एस्पेक्ट का पूरा ध्यान रखते हैं और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए भी वो अपने हर प्रोजेक्ट को जस्टिफाई करते हैं। ऐसे में उनके प्रोडक्शन में बन रही हॉरर फ्लिक आदमखोर को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें ज़रूर बताएं। अप्रैल महीना सभी सलमान फैंस के लिए धमाके के साथ शुरू हुआ, क्योंकि इस दिन एक लंबे इंतजार के बाद फिल्म दबंग 3 की शूटिंग मध्य प्रदेश में शुरू हो गई। सलमान की इस मच एंटिसिपेटेड फिल्म को लेकर फैंस के मन में काफी क्यूरियोसिटी थी। मेकर्स अपने फैंस को खुश करने के लिए अपनी फिल्म के हर छोटे बड़े पल को उनके साथ शेयर कर रहे हैं। पहले उन्होंने मुहूर्त शॉट की तस्वीरें शेयर की और फिर सलमान और अरबाज की मस्ती भरी वीडियो क्लिप्स भी।
उसके बाद कल ही हमने सलमान खान को नर्मदा नदी के किनारे पर एक गाने की रिहर्सल करते हुए भी देखा और एमपी के फैंस में उनको देखने के लिए काफी उत्साह नजर आया। ऐसे में फिल्म के आउटडोर शूटिंग लोकेशन पर काफी भीड़ जमा हो गई और सलमान ने अपने टिपिकल दबंगी स्टाइल में अपने फैंस को ग्रीट और वेव भी किया। इस छोटी सी मुलाकात की क्लिप उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की और कैप्शन में उन्होंने अपने फैंस और मध्य प्रदेश के पुलिस को थैंक यू भी कहा। सलमान की इस फैन फॉलोइंग को और एक्साइटमेंट भरी क्लिप को देखकर हम भी काफी एक्साइटेड हुए। और आप? सलमान खान को टैलेंट की काफी अच्छी पहचान है और जब भी उनकी किसी टैलेंटेड आर्टिस्ट से मुलाकात होती है तो वो उसकी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते। फिल्म बागी 2 में दिशा पाटनी की एक्टिंग को देखते हुए सलमान ने उन्हें अपनी आगामी फिल्म भारत में रोल ऑफर किया और फिल्म भारत की शूटिंग के दौरान दिशा के प्रोफेशनलिज्म, उनके डांस, एक्टिंग और एक्शन स्किल्स से इम्प्रेस्ड होकर सलमान ने उन्हें अपनी फिल्म किक 2 में कास्ट करने का फैसला लिया। अब इस मूव से दिशा का करियर ग्राफ और भी ऊंचा हो जाएगा। कुछ महीने पहले ही साजिद नाडियाडवाला ने कंफर्म किया था कि वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। तो अब इस बार सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस के साथ साथ दिशा पाटनी भी अपने एक्टिंग एक्यूमेंट से हमें करेंगी इम्प्रेस। तो है ना ये एक्साइटिंग खबर? अपनी राय हमें जरूर बताएं। हाल ही में एवेंजर्स एंड गेम के को डायरेक्टर जो रसो इंडिया में अपनी फिल्म को प्रमोट करने आए, जहां उन्होंने इंडिया के मार्वल एंथम को भी किया अनवेल। प्रमोशन के दौरान जब मीडिया में उनसे पूछा गया कि उनकी फिल्म बॉलीवुड में बन रही होती तो वो किस स्टार को अपनी फिल्म में कास्ट करते, गेस कीजिए उनका जवाब क्या था। चलिए हम बता ही देते हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने सलमान खान की फिल्म दबंग देखी थी और वो इस फिल्म के कैमरा वर्क से काफी इम्प्रेस्ड थे। साथ ही उन्होंने रजनीकांत की रोबोट भी देखी और कन्फेस किया कि उनकी फिल्म अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का एक सीन इस फिल्म से इंस्पायर्ड भी है। ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर उनका बस चले तो वो सलमान खान को हल्क के किरदार में कास्ट करना चाहेंगे। अब ये सुनकर तो सल्लू भाईजान के सभी फैंस खुशी से झूम उठे होंगे और अगर ऐसा कुछ सच हो गया तो बॉलीवुड की ही तरह सलमान खान हॉलीवुड के भी सुल्तान बन ही जाएंगे, है ना? अप्रैल महीना सभी सलमान फैंस के लिए धमाके के साथ शुरू हुआ, क्योंकि इस दिन एक लंबे इंतजार के बाद फिल्म दबंग 3 की शूटिंग मध्य प्रदेश में शुरू हो गई। सलमान की इस मच एंटिसिपेटेड फिल्म को लेकर फैंस के मन में काफी क्यूरियोसिटी थी। मेकर्स अपने फैंस को खुश करने के लिए अपनी फिल्म के हर छोटे बड़े पल को उनके साथ शेयर कर रहे हैं। पहले उन्होंने मुहूर्त शॉट की तस्वीरें शेयर की और फिर सलमान और अरबाज की मस्ती भरी वीडियो क्लिप्स भी। उसके बाद कल ही हमने सलमान खान को नर्मदा नदी के किनारे पर एक गाने की रिहर्सल करते हुए भी देखा। अब इतनी ढेर सारी खुशियां भी फैंस के लिए काफी नहीं थी और फिल्म की शूटिंग के कुछ दिनों के अंदर ही एक फैन मोहसिन ने ट्विटर पर दबंग 3 के पोस्टर का एक वर्जन शेयर किया और फिर क्या धमाका हो गया। ये फैन मेड पोस्टर इतना ऑथेंटिक लग रहा था कि कई लोग पहले तो धोखा खा गए और फिर जब उन्हें पता चला कि ये सलमान के किसी फैन ने डिजाइन किया है तो वो इस फैन की तारीफ करते नहीं थक रहे। अब ये देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सलमान ही नहीं बल्कि उनके फैंस भी मल्टी टैलेंटेड हैं, है ना?